5 5 आ गए। 1 2 3 4 5 6 और ये चिंगड़ी तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ गई। दादाजी तो नीचे ही है। अब हमारी बारी। आदर्श, इन जो तुम हमेशा काम में पड़े रहते हो, उसका कोनो मतलब भी तो दिखाई देना चाहिए ना। हमारे कहने का ये मतलब है कि अगली बार जब तुम दुबई से लौटोगे ना, तो चिंकिया के लिए ना सोने का ना गहना वहना ना बनवा के लाना। है कि बेटी कब शादी के लायक हो जाती है ना, उन्हें पता ही नहीं चलता। इसलिए हम सोच रहे थे कि ना उसकी शादी की व्यवस्था ना अब से शुरू कर दे। कोमल, चिंकी अभी 4 साल की बच्ची है, क्यों इसकी शादी की चिंता कर रही हो? अरे तुम कैसे बाप हो अपनी बिटिया के? बाकी बेटियों के जो माँ बाप होते हैं ना, वो तो के जन्म से ही उसकी शादी की फिक्र करना शुरू कर देते हैं। जब ये सब इकट्ठे तुम्हारे कपार पे फटेगा ना, तब तुमका समझ आएगा। किसकी शादी रे? तुम्हारी शादी हमरी महारानी, नहीं तो का हमरी। पागल, हम शादी नहीं करेंगे। देख लो, ये बेटी तो अपने बाप से भी बढ़ के निकली। चिंकिया, तुमको ना शादी करनी पड़ेगी, काहे कि हम जिंदगी भर ना तुमको अपने साथ ही घर में नहीं रख सकते। चुप साली, देश साथ कौन रहेगा? हम तो अपने पापा के साथ रहेंगे। देखा, सुन लो हमसे कैसे बतिया रही है। हम का कह रहे, तुम्हारे कान में कुछ जा रहा है कि नहीं? हम सब सुन रहे हैं कोमल, लेकिन चिंकी की शादी अभी कल थोड़ी ना है। अरे फूफा जी आ गए। चिंकी के फूफा आ गए। अरे आदर्श भाई, आज आप कोर्ट की तरफ आए थे? कुछ काम था क्या? हाँ। अरे तो मेरा ऑफिस वहीं तो है, मैंने आपको आवाज भी लगाई, आप मिलके ही नहीं गए मुझसे। नहीं, हमें तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। अरे क्यों मजाक कर रहे हैं आदर्श भाई? मैंने आपको आवाज भी लगाई थी और आपने मुड़ के भी देखा था पीछे। और मैं नंदोई जी, अगर आदर्श तुमको वहाँ देखे होते तो तुमको मिलते ना आके। हाँ, वही मैं कहूँ कि क्या, छोड़ो, जाने दो इस बात को। बहुत ठंड है घंटीलाल आज। ये सज्जन, हाँ, ई का पहने है रे? लिफाफा। कपड़ा काहे नहीं ढंग से पहना था रे? गरम कपड़ा की कमी है का? अरे खाना खाए के बाद तो ठंड और लागी। डांटो ना यार, तुम पहन लेंगे, डांटे लगती हो। चिंता मत कीजिए दादी जी, हम सब जानते। एली ना गर्मा गर्म दूध लेकर आए हैं। जी लीजिए दादी जी। आजकल तो बिना कहे मेनका रानी है। ए पियसिया, वो कमरा साफ कर दी है जे माँ गूंगा सोवत रहा। हाँ दादी, हम एकदम दुरुस्त कह के आए ना भाई। काहे दादी, कमरा काहे साफ करा रहे हैं? कौन मेहमान आने वाला है का? अच्छा भा तुम दोनों आए गए हो, जरा यहाँ आओ। तुम दोनों से कुछ कहे कहे, दोनों ध्यान से सुनो। आज से पुत्र प्राप्ति के लिए शुद्धिकरण के प्रारंभ हो रहा है, तो बाबा तुम तो अपने कमरा में सो जाए। और प्रतिज्ञा तुम क्या करे कि चटाई लेके आज से 2 रात तक वो कमरा में सो जाए जिमा गूंगा सोवत रहा। वो गूंगा के कमरा में? अरे पूरा पगलाए गए हो क्या समझ में आ रहा क्या कह रही हो तुम्हें?
अरे इतनी ठंडी जाड़े मौसम में मतलब तुम कह रही हो प्रतिज्ञा को वहाँ जाके चटाई बिछा के सो जाए, कैसे सो जाएगी यार? अरे ऐसे मौसम में यार जानवर को भी जो है ना ऐसे वो कंबल लपेट के ऊपर रखते हैं ताकि ठंडी ना लग जाए। और तुम बात करो प्रतिज्ञा की यार, ये कैसे सो सकती है? ये नहीं सो सकती यार। ए बेटा, कह नहीं पाएगी, करना पड़ता है और करना पड़ेगा, समझो कि नहीं? ये बहस का समय नहीं ना, ये तपस्या और शुद्धिकरण का समय है किसना बहू के लिए। इतना आसान नहीं होता बेटा, हाँ बहुत मुश्किल होता है, बहुत बहुत कठिन होता है। जाड़ा गर्मी बरसात सब बर्दाश्त करना पड़ता है। औलाद के लिए तपस्या करनी पड़ती है बेटा, हाँ इतना आसान नहीं ना। और एका तुमरे मेहरारू का तो 2 दिन खातिर हुआ जमीन पे सोना है, वो में तुमका तकलीफ हो रही यार। करवा रहे करवाओ यार। बाबूजी, आप लोग हमें जहाँ सोने के लिए कहेंगे हम सो जाएंगे। देखियो ओकरी समझ में ज्यादा जल्दी आएगा। अरे यार बाबू, कृष्णा, कृष्णा तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे घर खा रहे हैं मतलब यार, यहाँ आए हैं तुम्हारा साथ दे के लिए। अब हमका लगा मतलब यहाँ तुम अकेले बैठ के बोर हो रही होगी तो फिर हम आए गए। तुम जहाँ हम हुआ है कि नहीं? ए बाबू, हम यहाँ बैठ जाते, थोड़ी देर तुमसे बतिया लेते हैं, थोड़ी देर। बाबू हमका ना तुमका ऐसे देख के अच्छा नहीं लग रहा है यार। सब तुम हमारे कहे पे कर रही हो ना, उनका माफ कर दो यार। सारी बाबू। बाबू तुमका ठंड लग रही है ना? है? ए बाबा, वहाँ क्या कर रहा है? जाओ वहाँ से। अरे बूढ़ा का मतलब का बात करो, दूर का हटे यार। पहले से बाहर बैठे हम, अंदर थोड़ी गए फिर। ए बूढ़ा, एक बात बताओ, बहुत ठंड है तुम जानती हो, अंदर अंगीठी जला सकते ना? जला ले। ए बाबा, तू जा यहाँ से। अरे प्रतिज्ञा की शुद्धिकरण है, तपस्या है, ये सब वही का करे पड़ी। तू विघ्न ना डाल, तू जा यहाँ से। अरे यार एक मिनट यार। ए बूढ़ा, तुमका होरे का गवाह है, अच्छे से जानते हो तुम, बहुत अच्छे से जानते हो हम कितना प्रेम करते हैं प्रतिज्ञा से। उनका ऐसी दशा में नहीं देख सकते यार हम। फिर काहे सब मिलको को परेशान कर रहे हो? प्रतिज्ञा का हमू बहुत मानित है, ये बात तुमू जानत हो। ये जो कर रही है ये हमू का नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन बाबा, एक बार प्रतिज्ञा के गोद भर जाए थे, वो माँ बन जाए थे। एक के लिए बहुत कड़ी तपस्या करे पड़ा था, तभी भगवान प्रसन्न होते। ठीक। और बाबा एक बात और, हद नहीं पार करना, नहीं तो प्रतिज्ञा की सारी मेहनत और तपस्या बर्बाद हो जाएगी, समझे कि नहीं? अब जाओ अपने कमरा में जाओ। जा रहे जाओ ना। हाँ जा रहे, तुम चलो ना, हम आ जाएंगे, जाओ तुम। बूढ़ा भी ना। कृष्णा, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ। देखो रात भी बहुत हो गई है और इस वक्त बेवजह क्यों परेशान हो रहे हो? अरे यार बाबू, कैसी बात करती हो तुम यार? अरे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारी खातिर कुछ भी करना तकलीफ नहीं, ये तो हमको अच्छा लगता है, मजे वाली बात है। और यार बाबू, जब तुम जमीन पे सो सकते हो तो हम भी सो सकते हैं। कृष्णा, इस वक्त बहुत ठंड है और तुम बीमार पड़ जाओगे, इसलिए हमारी बात मानो और जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अरे मान लिए बाबू यार, मान लिए, चाहते हैं, बाकी यार ऐसे तुम जाओगे और हम जाके सो जाएं, ये तो ठीक नहीं ना।
अरे की पत्नी है, बराबर का मामला है। तो बाबू तुम सो जाओ ना, तो हम भी जाके सो जाएंगे, पक्की बात। हाँ, बाकी जब तक तुमका नींद ना आती ना, हम यहीं बैठ के तुम्हारे साथ बात करेंगे, ठीक है? यार बाबू, अब वैसे बताया तो हमका भी यार मेरा मन नहीं लग रहा है। बाकी यार बाबू, लगता है सोएगी। वो सो जाते हैं। जाहिर है बाबू, सवेरे मिलते हैं तुमसे, हैं? तन्मय, तन्मय, ये लो चाय। ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे यार सोने दो आरुषि, रात भर वैसे ही नहीं सो पाए। क्यों? रात भर क्यों नहीं सोए तुम? रात भर वैसे ही आदर्श भाई के व्यवहार को लेकर परेशान थे, नींद ही नहीं आई। अच्छा आरुषि, जब से आदर्श भाई दुबई से वापस आए हैं, उनका व्यवहार कुछ अजीब सा ही हो गया। तुम खुद मुझे बताओ, सच सच बताना, तुम्हें नहीं लगता आदर्श भाई बदल गए? खुद सोचो, ना बीवी से मिलने की, ना बेटी से मिलने की, ना परिवार में किसी से मिलने की कोई उत्साह ही नहीं है उन्हें। तन्मय, अब इस बात को मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? अरे हो सकता है कि काम के प्रेशर की वजह से भैया इस तरह से बर्ताव कर रहे हो। अब इसमें इतनी बड़ी बात तो कोई नहीं है कि रात भर नींद ना आए। कोई बात तो जरूर है। अरे हमने उनको कोर्ट के बाहर देखा, उन्हें आवाज लगाई, उन्होंने मुड़कर मुझे देखा, नहीं जब तक तो उनके पास जाते उनसे मिलते गायब हो चुके थे। अच्छा आरुषि, एक बात बताओ, ये घर पापा के नाम पर है या आदर्श भाई के नाम पर? क्या? ये कैसा सवाल है? और इस बात का इन बातों से क्या लेना देना है? लेना देना है आरुषि, इसलिए पूछ रहा हूँ। हमें लगता है आदर्श भाई इस घर को बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस घर को बेचेंगे, हम लोग को यहाँ अकेला छोड़कर चुपचाप दुबई कट लेंगे। तन्मय, हमें लगता है कि तुम्हें हर किसी पर शक करने की बीमारी हो गई और अभी भी तुम यही कर रहे हो। अब हमें पता चला कि तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है। तुम्हें चिंता सिर्फ इसीलिए हो रही है ताकि आदर्श भैया कहीं ये घर बेच कर ना चले जाएं। अपनी इस बीमारी को ना दूर करो, उठो और चाय पियो, दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। कुछ भी कहो आरुषि, हमें इस घर के बिकने की चिंता तो है, क्योंकि हमें मालूम है अगर ऐसा हुआ तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा और
हमें पूरा विश्वास है आदर्श भाई कुछ तो जरूर कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं इसका पता हम बहुत जल्द लगा लेंगे। एक घंटीलाल, बहुत दिन हो गए तोरे हाथे के बनावा खाए। अपने हाथे से तो हम कहते हैं बथुआ का पराठा खिया दे ना, ये देखा सादा सादा आ जाता। प्रतिज्ञा, लियो। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा कहाँ है? ओ, कृष्णा भैया, कृष्णा वो घर के बाहर है, कुछ वो काम कर रही है शायद। घर के बाहर? घर के बाहर का काम कर रही है? हैं? हद है साला सबके सब। अबे घरे का काम करना कोनो चोरी ना ना, हद है। वह गवा घंटीलाल, चलो ना भाई साहब भर भंड कर देगा। चलो आओ आओ, जल्दी आओ। अरे ये सब क्या कर रही हो तुम? अरे छोड़ो इसे, छोड़ो, चलो अंदर। ये सब करी कोनो जरूरत नहीं है, आओ तुम अंदर चलो। उठो उठो। पानी का नहीं बे, का जरूरत ना ना। अरे ये सब मतलब तो बेटा जरूरत है, करना पड़ता है, कर्म कांड करना पड़ता है। शुद्धिकरण खातिर अपने तन मन की सफाई के साथ साथ घर की भी सफाई करनी पड़ती है। और घर की साफ सफाई रहेगी ना, तब तो देवता उतरेंगे यहाँ जमीन पे। सारे पता नहीं कहाँ बिया कैले मंगली है, का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार, लेकिन ये सब करने का जरूरत है यार। बाबा ज्यादा सवाल जवाब ना कर, प्रतिज्ञा जौन कर रही है ओका करे पड़ी, तभी समस्या का समाधान होई, समझा? ए बूढ़ा, ऐसा है प्रतिज्ञा जो ना ये सब कुछ होने करे वाली है, तुम सबका करना तुम कर लियो, समझो? ए बाबू चलो मेरे साथ, चलो तुम यार, छोड़ो सब, चलो चलो आओ मेरे साथ चलो। अबे यार भरभंड न करो यार, खाली 2 दिन की बात है। 2 दिन तक अपने मेहरारू से दूर नहीं रह सकता। अबे तोर परछाई नहीं पड़नी चाहिए ओकरे ऊपर, बस इतनी सी बात कह रहे हैं करने को। औलाद खातिर ना आदमी ना पता नहीं कहाँ कहाँ जाके मत्था टेक के आता है भगवान की यहाँ, और तुम साले इतना नहीं कर पा रहे। अरे हम तुमको एक चीज बता दे, बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। राजा दशरथ बुढ़ापे में तपस्या किए तब जाके 4 औलाद पैदा हुई। अकबर गवा ख्वाजा के दरगाह में ऐसे जलती रेत पे चलता हुआ तब जाके औलाद पाए। तुम साले 2 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, समझ के, बाकी ऐसे अलग होए के करेगा क्या मतलब है? अरे हम भी तो प्रतिज्ञा के साथ ही ये सब कर सकते हैं। और वैसे भी यार मतलब अलग क्या है? अबे यार, अरे यार बात समझो ना यार, प्रतिज्ञा यहाँ काम करते रहेगी, हम अंदर होंगे तो हम हमरा क्या होगा, हमरा ख्याल कौन रखेगा? हम हमरा कपड़ा खाना ये सब चीज कौन देगा हमको, बताओ? अबे 2 दिन की बात है, 2 दिन तक नहीं तो झेल सकता। पूरा होटल संभालता है, और किसी ने लोग जांच करवावे ओकर साथ अस्पताल जा सकता है। साला 2 दिन तक यहाँ इंतजार नहीं कर सकता। ये सारा काम तू खुद कर सकता है, फालतू के बहस में मत पड़, मुद्दा ना बना, समझो? है किसना बोल, तुम बेटा अपने काम में लग जाओ, चलो। ए चलो बे, आधा खाना छोड़ के आए सारे। बुला घंटे लाए, चल बे आजा। हाँ ना, चल रहे हैं यार।